मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरी ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख़्तसर मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र उसका एहसान अज़ीम कि ज़िंदगी में एक बार फिर हमें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। नहायत ही काबिल सद एहतराम एहतशाम उलमाए किराम अइम्माए किराम और मुबारकबाद के हक़दार हैं जनाब राव फरमान आलम साहिब, नवीद इदरीस साहिब, शहबाज खान साहिब, राव आकिब साहिब, राव आदिल साहिब और मोहतरम जनाब नासिर हुसैन साहिब और जो भी इनके रुफ़क़ा मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन महफ़िल को सजाने में कोशां रहे और कोशां हैं, लंगर में जिन्हें हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक सब की ये काविशें कबूल फरमाए। मोहब्बत व प्यार के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम। बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बड़े लतीफ़ हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। आका बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर आशिक की चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर आशिक के चश्मे तर में रहते हैं। वो हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। वो हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। वो हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी। सुभान अल्लाह कहिए भैया। मकाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी। वो तो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। अरे आशिक़े मुस्तफ़ा कहीं भी रहे, आशिक़े मुस्तफ़ा कहीं भी रहे, बस वो तो मदीने में रहते हैं। और ये शेर जो है वो बड़ा ही काबिल गौर है। अहले इल्म बाशऊर लोग तवज्जो फरमाएंगे।
ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा है। धोखा से मुराद जैसा नजर आए वैसा ना हो। ये वो नहीं है जो हम धोखा दे करते हैं, जैसा नजर आए वैसा ना हो, ये मुराद। ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा है। ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा है। अरे ये मोजिज़ा है कि वो लिबासे बशर में रहते हैं। नहीं भैया समझे नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा, मैं समझा नहीं पाया। इतना जबरदस्त आशिकाना जो शेर है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हकीकत है कि लिबासे बशर एक धोखा है। अरे ये मोजिज़ा है उनका कि वो लिबासे बशर में। अरे बशर तो हम हैं कि अगर थूक दे तो बीमारी आती है, और कमली वाला लुआब डाल दे तो शिफा हो जाती है। ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा है, और ये मोजिज़ा है कि वो लिबासे बशर में रहते हैं। बशर तो हम हैं, पसीना आ जाए तो बदबू आती है, अरे मदीने वाले को आ जाए तो खुशबू आती है। ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा, और ये मोजिज़ा है कि वो लिबासे बोले बोले लिबासे बशर में रहते हैं। अल्लाहु अकबर। हम अंधेरे कमरे में हो, हमें चिराग की हाजत है, और कमली वाले वो हैं अंधेरे कमरे में आ जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। ये वाकया है कि लिबासे बशर एक धोखा है, और ये मोजिज़ा है कि वो लिबासे बोले बोले लिबासे बशर में रहते हैं। लेकिन समझता कोई कोई है। मैं अपने बयान का मौजू जो लेकर हाजिर हुआ था बड़ा ही अहम था, मुझे फिर यहाँ दिया गया वो भी बड़ा अहम है, तो मैं मुकम्मल तौर पर उसको सोच नहीं पाया। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हदीस सियासिता से पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह नहीं कहा, बड़ी ही काबिल हुआ। सुनने अबू दाऊद शरीफ सियासिता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हदीस पाक के रावी सैयदना बोले बोले अबू हुरैरा कौन है? आप फरमाते हैं मैं सुनता था याद नहीं रहता था। सुनता था मैं हुजूर की बातें लेकिन याद नहीं रख सकता था। हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज करने के हुजूर आपकी फरामीन सुनता हूँ, याद नहीं रहते, करम फरमाइए। सहाबा का अकीदा देखिए, ना ना भाई ऐसे सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। अब तो मैं कुरान और सुन्नत पढ़ना आप लोगों के सामने, बड़ी ही अहम बात। आका सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए, क्या मांगने? हाफिजा। क्या मांगने गए हैं? आका सलाम ने नहीं फरमाया है अबू हुरैरा हाफिजा तो जो है वो यहाँ कहाँ मिलेगा, कोई मादी चीज मांगो, मुझसे कोई शरीयत का मसला पूछो, नमाज का ना। बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए होगी तमाम भाइयों की, क्योंकि भैया मैंने बुखारी शरीफ सुनानी है, सियासिता सुनानी है, कुरान पाक सुनाना है, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। तवज्जो सारी मुझे चाहिए, तवज्जो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं याद रखना चाहता था, नहीं रहता था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा हुजूर याद नहीं रहता, करम हो जाए। बाज बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, आका सलाम फरमाते हैं वल्लाहु योती इन्नमा अना कासिमुन, फरमाया अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं आगे तकसीम फरमाता हूँ। बाज लोग नादान किस्म के वो समझते हैं कि यार इससे सिर्फ इल्म मुराद है,
नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, फुला फुला। मैंने कहा जब महबूब ने कैद नहीं लगाई, जब नबी ने कैद नहीं लगाई, उम्मती काहे को लगाए? और सहाबा ने बता दिया कि वहां क्या क्या मिलता है। नमाज का मसला पूछने नहीं गए, हाफजा लेने गए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा चादर बिछा दो, चादर बिछा दी। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुट्ठी भरी हवा से डाल दी। 3 मर्तबा किया, फरमाया अबू हुरैरा उठाकर सीने से लगा लो। फरमाया सीने से लगाया, जो सुनता हूं याद रह जाता। ये वो अबू हुरैरा हैं जिनको हाफजा भी दरे मुस्तफ़ा से मिला है। किन से मिला है? दरे मुस्तफ़ा से। कोई कह सकता है खाली मुट्ठी में क्या था? इमाम फरमाते हैं 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, सियासता पेश कर रहा हूँ, सुनने अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया ला रद्दल्लाहु अलैया रूही रुद्दा अलैहि सलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। आका अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरी रूह मुझ में लौटा देगा। इसकी थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिए, अल्लाह आपको बरकत दे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माहे सफ़र से बयानत का सिलसिला है और रात तकरीबन 12-1 बज जाते हैं, तो गला काफ़ी मुतासिर है। साउंड वालों की मोहब्बत हमें बड़ी चाहिए होती है। अल्लाह आपको बरकत दे। तवज्जो फरमाएंगे तमाम भाई। महबूब फरमाते हैं अल्लाह मेरी रूह मुझ में लौटा देगा, जो मुझ पर सलाम भेजेगा मैं उसको जवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सियासता पेश की है। यहाँ पर 1-2 सवाल है और कुरान से उसका जवाब है। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला तो जानता था कि मैंने महबूब की रूह वापिस लौटा देनी है, निकाली क्यों? वो तो जानता था कि मैंने लौटा देनी है, निकाली क्यों? और अगर निकाल ही ली थी तो लौटाई क्यों? दोनों का जवाब कुरान पाक से। बोले बोले दोनों का जवाब कुरान पाक से। निकाली क्यों? क्योंकि कुरान है, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ायका चखना है। बोले बोले हर जान ने मौत का ज़ायका। लेकिन हम ये नहीं कहते मौत आई और वो मर गए, ये वो कहते हैं जिनका ईमान मर जाए। महबूब की बारगाह में मौत आई है, लेकिन कैसे आई है? अतारी से सुनिए। नस्से कुरानी पेश कर रहा हूँ, पारा 29 सूरह मुल्क शरीफ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वही है रब जिसने मौत को भी पैदा फरमाया है और जिंदगी को भी। बोले बोले जिंदगी को भी। इस आयत करीमा से पता चलता है कि जिंदगी भी अल्लाह की मखलूक है और मौत भी अल्लाह की मखलूक है। अब हदीस